Question 6. Represent the number line, represent the numbers in the complex plane. इस नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये है पार्ट ए 1 - 3। अच्छा, एक बात याद रखना कि हमारे पास इस लाइन के ऊपर इस लाइन के ऊपर हमारे पास y0 होता है, इस लाइन के ऊपर हमारे पास y0, इस लाइन के ऊपर हमारे पास x0 होता है, इस लाइन के ऊपर हमारे पास x0 होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1, -3, यानी ये पहला हमारे पास x होते हैं, दूसरा हमारे पास y होते हैं। इट मीन कि ये हमारे पास क्या होते हैं? x, y। तो x हमारे पास 1 है, y हमारे पास -3 है। x1 ये x1 और y -3, इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट हमारे पास क्या बनते हैं? ये 1 - 3 आयोटा ये बनता है। इसी तरह 2, 4 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x2 है और y क्या है? 4 है। x2 ये x2, y4 ये। अब इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट हमारे पास बनते हैं। ये पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गया है? 2 + 4 आयोटा ये पॉइंट बन गया है। इसी तरह हमारे पास -3, -3, 2, x -3 है और y 2 है। x -3 ये है, x -3 और y +2 है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास बन जाते हैं। ये इस पॉइंट का नाम हमारे पास क्या है? -3 + 2 आयोटा। 2 - 3, x2 है और y -3, x2 है और y -3 ये पॉइंट है हमारे पास। x2 है और y -3 ये पॉइंट हमारे पास क्या बनते हैं? 2 - 3 आयोटा। अब 2i का मतलब ये है कि इसको हम बेसिकली इस तरह लिख सकते हैं 0 + 2i। x0 है, y 2 ये पॉइंट हमारे पास ये 2i है। इसी तरह हमारे पास -3i को हम लिख सकते हैं 0 - 3i, यानी x0 है, y -3 ये पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? -3i। इसी तरह हमारे पास 2 का मतलब ये है कि 2 + 0 आयोटा। इट मीन x2 है, y 0 है, ये पॉइंट हमारे पास 2 है। क्वेश्चन 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सिंप्लीफिकेशन है, यानी सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन 7, सॉल्यूशन ए 2 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। देखिए, बात यह है कि क्वेश्चन में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि a - b होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना है। किस तरह? अगर कहीं भी क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस करना पड़ता है, माइनस है तो माइनस करना पड़ता है, होल स्क्वायर का फार्मूला है तो फार्मूला खोलना पड़ता है। तो यहाँ सिंपल आपने फार्मूला खोलना है क्या? 2² + 3 आयोटा होल स्क्वायर -2 × 2 × 3 आयोटा। ये 2 2s are 4, ये हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा और ये आयोटा का स्क्वायर रह जाएगा। माइनस ये दोनों रेशनल नंबर है, रेशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये इर्रेशनल है और ये दोनों रेशनल नंबर है। 4√3 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 के। तो ये सिंपली जब भी आयोटा स्क्वायर आते हैं तो उससे पहले अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, सिंपल आयोटा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 - 4√3 आयोटा। यहाँ से क्या आते हैं? 1
-4√3 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि रियल पार्ट अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दें। तो इसमें ये हमारे पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट जो आयोटा के बगैर हो, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा साथ हो। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया है, ये 1 आ गया है। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा के बगैर -4√3 आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। अब बी नंबर पार्ट, बी पार्ट क्या है, 2√+ आयोटा होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। √2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू आयोटा। ये हमारे पास ये कट गया है, ये 2 आ गया है आयोटा स्क्वायर -1 के, प्लस 2 √2 आयोटा। ये हमारे पास 1 प्लस 2 √2 आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट हमारे पास क्या 1 आ गया है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया है 2√2। ये आंसर आ गए। सी पार्ट हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। ये 2 + 3 आयोटा 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दे, 2 1s are 2 प्लस 2 3s are 6 आयोटा प्लस 3 1s are 3 आयोटा और प्लस 3 3s are 9 आयोटा स्क्वायर। एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो आयोटा स्क्वायर। और ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, a + b × a - b वाला फार्मूला बन गया है। ये 2 + 9 आयोटा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 1 + 9 10 आ गया है। इन दोनों से 9, ये -7 + 9 आयोटा, इसके नीचे भी 10 लिख दे और इसके नीचे भी 10 लिख दे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया है -7/10 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया है 9/10। ये हमारे पास आंसर आ गया है। डी पार्ट हमारे पास क्या है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 + √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। 1/2 बाहर निकाल दो और साथ ये 2 भी आएगा और यहाँ पे 1 + √3 आयोटा ये होल स्क्वायर, ये 1/4 फार्मूला खोल दे 1 स्क्वायर प्लस √3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √3 आयोटा। ये 1/4, ये 1, ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3 आयोटा स्क्वायर और ये प्लस 2 √3 आयोटा। ये हमारे पास 1/4 1 - 3 प्लस 2 √3 आयोटा। ये हमारे पास क्या 1/4, यहाँ से क्या आएगा -2 प्लस 2 √3 आयोटा। ये 4 इसके नीचे भी और उसके नीचे भी -2/4 प्लस 2 √3/4 आयोटा। ये हमारे पास -1/2 और ये √3/2 आयोटा। रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया -1/2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया है √3/2। ये आंसर आए। अच्छा, अब पार्ट ई हमारे पास क्या है ई पार्ट 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय -1, 1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -1, ये कट गया तो -1, ये इसके साथ प्लस हो जाते हैं ये आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट हमारे पास -1 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या वो भी 1। इमेजिनरी पार्ट आयोटा का जो कोफिशिएंट है वही सिर्फ लिखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है
इफ हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आयोटा अपनी जगह पे, ये 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया है। 1 डिवाइडेड बाय ये आयोटा अपनी जगह पे, ये 1 और यहाँ से -1 आता है और माइनस 2 आयोटा, 1 डिवाइडेड बाय ये दोनों कट गए, ये हमारे पास क्या आ गया -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के किसके इक्वल होते हैं? आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होते हैं, तो ये क्या आ जाते हैं, ये -2 इंटू -1, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट हमारे पास 1/2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया है 0। लास्ट पार्ट जी, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, इधर ही इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, और ये वाला होल स्क्वायर किधर, ये एज इट इज आएगा, ये वाला एज इट इज आएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 1 आर 1 2 1 आर 2, और ये प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे। अच्छा, अब ये 1 अपनी जगह पे और यहाँ से 3 आयोटा आ जाता है, फिर यहाँ से हमारे पास क्या आते हैं -2, और ये 1 प्लस 1 यहाँ से 2 आ गया है, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे। यहाँ से हमारे पास इन दोनों से -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, फार्मूला खोल देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ जाते हैं इसको, ये 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और यहां से 2 3 6 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास 1 माइनस 3 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, ये -2 -6 आयोटा बाय 4, ये -2 डिवाइडेड बाय 4 -6 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा, ये -1/2 -3/2 आयोटा। रियल पार्ट हमारे पास क्या -1/2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया है -3/2। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन 8, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, कहते हैं अपनी मर्जी का कोई कम्प्लेक्स नंबर ले लें और आप ये ABCD ये शो कर दें। सॉल्यूशन हम लेते हैं कि लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B वेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन Z कंजुगेट किसकी इक्वल होगा A माइनस आयोटा B। अब इस पे पार्ट फास्ट शो करना है, Z डॉट Z कंजुगेट इज रियल, Z डॉट Z इज इक्वल टू Z क्या है A प्लस आयोटा B और A माइनस आयोटा B, ये हमारे पास क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विच इज रियल। कैसे पता चल गया? क्योंकि आयोटा बीच में नहीं है, तो इट मीन ये रियल विच इज रियल। B Z स्क्वायर प्लस Z कंजुगेट का स्क्वायर
z क्या है, a प्लस आयोटा b, और z कंजुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक फार्मूला मैं मेंशन करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि याद रखना कि हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जबकि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वो है 4ab के। तो आप लोग इसको सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करके ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन भी कर सकते हैं और वो फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर वो फार्मूला हम लगाते हैं तो ये क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज रियल। ये भी रियल शो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सी हमारे पास z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर, ये z क्या है, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, और ये होल स्क्वायर हमने इधर लगा दिया, ये वाला होल स्क्वायर हमने क्या इधर एज इट इज लिख दिया। ये ब्रैकेट्स ओपन कर दो, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर, ये दोनों कट गए, ये आयोटा b होल स्क्वायर, तो ये क्या आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर, आयोटा किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के, -1 b स्क्वायर, तो -1 हम नहीं लिखते हैं, सिंपल ये लिखते हैं विच इज रियल। क्यों, क्योंकि आयोटा बीच में नहीं है। डी पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट हमारे पास है कि z मॉड एज हमारे पास क्या है, एज z हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो z मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये विच इज रियल, एंड z कंजुगेट किसकी इक्वल है, a माइनस आयोटा b, तो z कंजुगेट का मॉड ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ चाहे माइनस है या प्लस है, यहाँ चाहे माइनस है या प्लस है, यहाँ पे हमेशा प्लस प्लस लगेगा, विच इज रियल। इट मीन के z mod and z conjugate mod are real। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट। अच्छा, अब लास्ट पार्ट हमारे पास क्या ई पार्ट आते हैं, वो क्या है, z स्क्वायर माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर क्या है, z स्क्वायर हमारे पास हमने a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर था और माइनस a माइनस b आयोटा होल स्क्वायर। ये देखो, ये फार्मूला हमने लिखा है 4ab वाला, या तो ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दो, और या वो फार्मूला डायरेक्ट लगा दो। अगर वो डायरेक्ट लगाते हैं तो हमारे पास 4 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट हमारे पास a है और सेकंड हमारे पास क्या है, आयोटा b है, तो ये हमारे पास क्या 4 आयोटा a b विच इज इमेजिनरी। नंबर। अच्छा, क्वेश्चन 9 रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। सॉल्यूशन
फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 5,3। z2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, दिस कैन बी रिटन एज 2 माइनस 3। अब सम का मतलब क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 क्या है 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या 7 आया। ये हमारे पास z1 प्लस z2, ये हमारे पास 7 आया। अब नाउ z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, इन दोनों से हमारे पास क्या आता है 3, और इन दोनों से हमारे पास आता है 6 आयोटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3,6 इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास z1 माइनस z2 ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि x हमारे पास 7 है, पॉजिटिव 7, तो हमने ग्राफ इस तरह डिजाइन करना है कि हमारे पास 7 तक कम से कम पॉजिटिव x एक्सिस पे हमारे पास 7 तक नंबर्स लाइंस हों। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो y एक्सिस है यहाँ पे -3 है, इसके लिए पॉजिटिव 6 है। तो हमने नंबर लाइन को जब भी हमने ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमने इन चीजों को देखना है कि हमारे पास x एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 7 है पॉजिटिव। मिनिमम साइड पे हमारे पास x कहीं भी नहीं है। y मिनिमम हमारे पास y -3 है और मैक्सिमम हमारे पास y 6 है। तो x हमारे पास मिनिमम साइड पे यानी माइनस साइड पे बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये x यहां पे 7 पार्ट तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 आ गया है। यहां ये 0, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये y x डैश x y डैश। ग्राफ बनाते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखना है इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि आपके पास ये मार्जिन, ये डिवीजन जब आप करते हैं, ये वाले डिवीजन ये आपके पास सेम होंगे तो ग्राफ आपका नीट आएगा। अब पहला हमने z1 को ड्रा करना है। z1 क्या है 5,3, x 5 है और y 3, 1 2 3 4 5 ये हैं, और ये 1 2 3 ये हमारे पास ये 3 है। तो इट मीन के हमारे पास आप लोगों ने स्केल से ये सारे ड्रा करने हैं। स्केल के बगैर ड्रा करेंगे तो आंसर आप लोगों का ठीक नहीं आएगा। ये ओरिजिन से ये हमारे पास क्या, ये रफ कर देंगे, ये हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास z1 आएगा। z2 x2 है, y -3 है, -1 -2 -3, x क्या है 2 है और y हमारे पास क्या है -3, ये 2 और y -3, ये हमारे पास क्या आ गया है z2।
अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 हमारे पास 7 है, तो 7 हमारे पास ये लाइन आ गया है। इसको आप लोगों ने इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फुट के स्केल के जरिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास ये Z1 प्लस Z2। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करने हैं, वो ये करना है कि इसके पैरेलल आप लोगों ने ये ड्रा करना है, जबकि उसके पैरेलल आपने क्या करना है, ये। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of addition and subtraction. Geometrically, addition of two complex numbers Z1 and Z2 visualize as addition of two vector by using parallelogram law. ये parallelogram law है, ठीक है ना। और इसमें एडिशन यानी Z1 प्लस Z2 को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। इसको किस चीज से, जो इसका डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, वो चाहे Z1 प्लस Z2 है या Z1 माइनस Z2 है, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डायगोनल जो होगा किस चीज का, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, Z1 माइनस Z2। अच्छा, Z1 माइनस Z1 प्लस Z2 के लिए हमने बताया था कि पैरेललोग्राम और डायगोनल उसका आंसर होगा, यानी Z1 प्लस Z2 को हम किससे, डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इसी तरह Z1 माइनस Z2 को भी डायगोनल से रिप्रेजेंट कर देंगे। हमारे पास अगर Z2 ये है तो माइनस Z2 का मतलब ये है कि ये हमने क्या, एडिटिव इनवर्स। तो इस Z2 को हम कैसे लिखते हैं, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरी बात ये है कि माइनस Z2 क्या, उसी Z2 को हम सीधा आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाते हैं माइनस Z2। माइनस Z2 का मतलब क्या है कि -2,3, यानी x क्या है, -2 है और y हमारे पास क्या है, +3 है। अब हमारे पास जब हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास 3 + 6 आयोटा मीन 3,6, x 3 है और y 6 है, x 3 है और y 6 है। ये हमारे पास ये Z1 माइनस Z2 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करें, ये माइनस Z2 है, ये माइनस Z2 है, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रा कर दिया, इसी तरह इसके पैरेलल हमने वो ड्रा कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन गया और इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, Z1 माइनस Z2। This is graphically representation of the difference of two complex number. अच्छा, अब पार्ट 2 में भी हमारे पास सेम यही क्वेश्चन है। Z1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं -3,2 और Z2 को हम कैसे लिख सकते हैं 4,3। अब सम इसका हमारे पास क्या आता है, सम Z1 प्लस Z2। Z1 क्या है हमारे पास, -3 + 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा, ये -3 + 2 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। ये हमारे पास इन दोनों से हमारे पास 1 आ जाते हैं और इन दोनों से हमारे पास 5 आयोटा। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 is equal to 1,5। नाउ डिफरेंस Z1 माइनस Z2। Z1 क्या है हमारे पास, -3 + 2 आयोटा -4 + 3 आयोटा,
-3 + 2 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, -4 -3 आयोटा, ये हमारे पास -7 माइनस आयोटा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -7, 1, ये हमारे पास Z1 - Z2, Z1 - Z2, ये हमारे पास ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ग्राफ जब भी हम ड्रा करेंगे तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू x में क्या आते हैं और y एक्सिस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव x में हमारे पास ये 4 हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस में 4 आते हैं। नेगेटिव एक्सिस में हमारे पास क्या आते हैं, -7 आता है। इसी तरह y की अगर हम बात कर दें तो पॉजिटिव में हमारे पास +5 आता है और माइनस में हमारे पास -1 आता है, ये -1 है, -1 आता है। तो जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले इस नंबरों को देखेंगे, उस साइड पे हम ग्राफ ज्यादा ड्रा करेंगे। अच्छा, अब हमने ये ग्राफ ड्रा कर दिया है। हमारे पास Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास ये है x -3 है और y हमारे पास क्या है, 2 है। x हमारे पास -3 और y हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास क्या गया, ये हमारे पास Z1 आया है। इसी तरह Z2 में हमारे पास क्या है, 4,3, x 4 है और y हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसके सामने और इसके सामने ये हमारे पास क्या आ गया है, Z2 आया। फिर हमारे पास Z1 + Z2 हमारे पास क्या आया है, Z1 + Z2 हमारे पास ये आया है 1,5, x 1 है और y 5 है। ये हमारे पास क्या है, ये Z1 + Z2। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह पहले हमने बताया है, इसके पैरेलल इधर हम लाइन ड्रा करेंगे, इसी तरह इसके पैरेलल हम यहां ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम बनाना है। तो यहां हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया जिसका डायगोनल हमारे पास क्या है, ये Z1 + Z2 है। Z1 - Z2 में हमने सिंपली क्या करना है, Z1 तो पहले से हमारे पास ड्रा, -Z2 हमारे पास क्या है, इसके अपोजिट साइड पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास -Z2 है, -Z2 हमारे पास क्या आता है, Z1 की वैल्यू चेंज, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे पास Z2 आ गया है, ये हमारे पास -Z2 और ये हमारे पास Z1 पहले से मौजूद है। Z1 - Z2 हमारे पास क्या आया है, ये आया है हमारे पास -7 -1, तो ये -7 और -1 ये हमारे पास Z1 - Z2 आया है। फिर हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल हमने ये ड्रा कर दिया है और उसके पैरेलल हमने ये ड्रा कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है जिसका डायगोनल हमारे पास, ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हमारे पास ही है, ये Z1 - Z2, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 10, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। प्रोडक्ट मालूम करना है और उसको ग्राफ पे ड्रा करना है। सिंपली हमारे पास क्या है, Z1 = 4 + 2 आयोटा, और इसको हम 4,2 भी लिख सकते हैं। Z2 = -2 + 3 आयोटा, और इसको हम -2,3 भी लिख सकते हैं। Z1 डॉट Z2 प्रोडक्ट मालूम करना है, 4 + 2 आयोटा और -2 + 3 आयोटा। 4 को 2 के साथ -8, 2 4 8 प्लस 4 3 12 आयोटा, -2 2 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, -8 इन दोनों से हमारे पास क्या आता है, +8 आयोटा, और यहाँ से -6 आता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है।
इन दोनों से क्या आता है, इन दोनों से -2 प्लस 8 आयोटा, इट मीन के -2,8, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Z1 और ये Z2, ये हमारे पास बन गया। ग्राफ को ड्रा करना है तो ग्राफ हमारे पास ये बन जाएगा। Z1 हमारे पास ये 1 2 3 4 5, Z1 हमारे पास x4 है, y2 है, 1 2 3 4, ये 2, और ये हमारे पास 1 2 3 4 ये। अब 2 के सामने और 4 के सामने ये हमारे पास क्या आ गया है, ये Z1 आया, ये Z1 आ गया है हमारे पास। Z2 हमारे पास क्या आते हैं, x -2 है और y +3 है, x -2 है, -1 -2 -3, और यहाँ पे ये 3, तो x -2 हमारे पास ये है और 3 ये, इसके सामने और इसके सामने ये हमारे पास ये Z2, ये हमारे पास Z2 आया। अब Z1 Z2 इसका प्रोडक्ट x -2 है और y +8 है, x -2 है और y +, तो ये 4 5 6, और इसको हम आगे 6 4 5 6 7, और यहाँ हमारे पास 8 आ जाएगा, और x क्या है, x -2 है, तो ये इसके सामने और या इसके यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गया है, Z2। स्केल से बनाना है, नीट बनाना है, इस तरह नहीं आना चाहिए। क्योंकि ग्राफ है तो ग्राफ स्केल से बनाना है और नीट बनाना है। ये हमारे पास क्या है, Z1 डॉट Z2, ये हमारे पास y एक्सिस, ये x डैश है, ये हमारे पास क्या है, y डैश है, और ये हमारे पास क्या है, ये x है। ये हमारे पास Z1 प्लस Z1 डॉट Z2, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस पॉइंट का नाम क्या है, ये हमारे पास -2,8, ये आंसर आ गया है। अच्छा, अब क्लास 10 सेकंड पार्ट, Z1 हमारे पास क्या -3 + 4 आयोटा और Z2 हमारे पास 3 + आयोटा, तो Z1 Z2 किसकी इक्वल होगा, -3 + 4 आयोटा और 3 + आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 = 9, 3 1 = 3 आयोटा और +4 आयोटा और 4 आयोटा स्क्वायर -9, और यहाँ से प्लस आयोटा आ गया है, और ये -4, इन दोनों से -13 प्लस आयोटा, ये हमारे पास Z1 और ये Z2। अब ये हमारे पास क्या है, -3,4, और ये हमारे पास 3,1 है। Z1 हमारे पास x -3 है और y 4 है, 1 2 3, -3, और ये हमारे पास 4 है, इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है। इट मीन के इसको हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, ये Z1 आ जाएगा, और Z1 क्या है, -3,4, Z2 हमारे पास x3 है और y1 है, x3 1 2 3, और y क्या है, 1 है, ये 1, तो इट मीन के ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाता है, ये हमारे पास Z2 बनता है, यहाँ पे 3,1, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, x -13 है और y 1 है,
तो इसका मतलब ये है कि -13,1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -13 और y 1 ये पॉइंट। ये हमारे पास क्या, ये Z1 Z2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब 11 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 11 क्वेश्चन, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। Z1 हमारे पास ये है, Z2 ये है, तो देन Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। इसको हम 6/3 माइनस 4/3 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस, इसको क्या हम लिख सकते हैं 1 होल 3/4 आयोटा। डिवाइड कर दिया कैसे, यानी 4 डिवाइड बाई 3, 3 1s आर 3, 1 आ गया, तो 1 होल 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आ गया। अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि Z1 हमारे पास क्या है 6 माइनस 4 आयोटा, एक 6 है और y माइनस 4 है। ये 1 2 3 4 5 ये -4 आया, तो ये हमारे पास एक 6 है और y 1 2 3 ये 6 है हमारे पास। तो इसके सामने और इसके सामने आप लोगों ने स्केल से ग्राफ बनाना है ताकि नीट आता रहे। नीट आना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, ये नीट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रफ करना है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये 6 माइनस 4 आयोटा आ गया है। ये Z1 है, माजरत के साथ ये हमारे पास x पॉजिटिव 6 है, 5 6 7 x 6 है और y -4 है। अच्छा, हमारे पास ये आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हमारे पास ये आ गया है। अब हमने सबसे पहले ड्रा करना है क्या Z1 को। Z1 हमारे पास क्या है 6 माइनस 4 आयोटा, यानी x 6 है और y -4 है। x 6 ये हमारे पास बनते हैं, x ये हमारे पास 6 बन गया है, ये x 6 और y हमारे पास क्या आते हैं -4। -4 का मतलब 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या -4। तो इट मीन के यहां से हमारे पास और इस -4 के सामने ये हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या बन जाएगा Z1 और ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 6 -4 आयोटा। इसी तरह Z2 हमारे पास सिंपल 3 है, Z2 हमारे पास 3 है, यानी ये हमारे पास ये Z2 है, ये Z2 हमारे पास आएगी। अब इसका प्रोडक्ट डिवीजन हमारे पास x2 है, y -1 x2 है, x2 हमारे पास क्या ये पॉइंट आ गया। अब ये हमारे पास -1 आया और ये -2, ये 1 होल 1/3 का मतलब ये है कि 1 के बाद, और 1/3 का मतलब ये है कि 1 के बाद वाले आपने कितने हिस्सों पे डिवाइड करना है 3 हिस्सों पे, ये 1 ये 2,
ये देखो ये 3 हिस्सों पे डिवाइड हो गया है। अगर यहाँ आपके पास 3 है तो यहाँ पे 2 डिवीजन कर दे। अगर यहाँ 5 होता तो हम 4 लगा दे, अगर यहाँ 6 होता हम 5 लगाते। अभी यहाँ पे हमारे पास 3 था तो हमने 2 डिवीजन कर दिया। तो अब आप गिन दे 1 2 3। अब इसको क्या बोलते हैं 1/3, इसको बोलते हैं 2/3 और इसको 3/3 यानी 2। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आता है -1 होल 1/3, -1 होल 1/3 ये पॉइंट हमारे पास बनता है। और x हमारे पास क्या है 2 है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये हमारे पास क्या डिवीजन बन जाएगा, यानी ये हमारे पास ये पॉइंट ये हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट ये हमारे पास आ जाते हैं 2, -1 होल 1/3। ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड पार्ट हमारे पास ये आ जाते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 -4 -6 1 प्लस आयोटा कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये -4 और ये -4 आयोटा -6 आयोटा और ये -6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारे पास -4 अपनी जगह पे, इन दोनों से -10 आयोटा आ जाते हैं और वो +6 आ जाएगा। और इधर से क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया है। इन दोनों से हमारे पास 2 आते हैं, -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। तो ये 2/2 -10/2 आयोटा, ये हमारे पास 1 -5 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करना है। इसका मतलब क्या है Z1 x -4 है और YB -6 है। ये हमारे पास ये -4 -5 और ये जगह हमारे पास -6 और -4, इसके सामने और इसके सामने मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि यहाँ ये ग्राफ नीट नहीं है, आप लोगों ने स्केल के जरिए ग्राफ नीट बनाना है। तो ये हमारे पास ये -4 -6 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया है Z1। Z2 हमारे पास 1 + 1, x भी 1 है y भी 1 है, ये x1 है और यहाँ पे y1 है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है, ये हमारे पास Z2 1 प्लस आयोटा ये Z2। अब इसका डिवीजन क्या है, x1 है और y -5 है, x1 है और y -5 है। तो ये -5 ये पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -5 आयोटा, ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास x है, ये x डैश है, ये y डैश है। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल से एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।